श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम जीवन में अकेला होते हैं या जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो यह कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। वास्तव में यह समय हमें खुद को जानने और समझने का अवसर देता है। यह समय आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार का होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद से सवाल पूछने का मौका मिलता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। अकेलापन कई बार हमारे समाज और रिश्तों के बीच हमसे जुड़ी अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों से मुक्ति पाने का मौका भी देता है। यह हमें अपने भीतर की दुनिया से जुड़ने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हम अक्सर उनके विचारों, इच्छाओं और अपेक्षाओं में प्रभाव में रहते हैं, लेकिन अकेले होते हुए हम अपने मन और आत्मा से सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे समाज में अक्सर अकेलापन नकारात्मक रूप में देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई अकेला है तो वह अवश्य ही किसी परेशानी का सामना कर रहा होगा या उसके पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहना किसी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त स्थिति है। जब हम अकेला होते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हैं, हम अपने डर और संकोच को समझ सकते हैं और अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर सकते हैं। यह एक अवसर है खुद को सशक्त बनाने का, क्योंकि अकेले होने का अर्थ यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति का साक्षात्कार कर रहे हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तो हम अपने अंदर के सारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ सकते हैं। यह समय हमें अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। हम यह जान सकते हैं कि क्या हम सचमुच वही कर रहे हैं जो हमारी आत्मा चाहती है, या हम बस बाहरी दबावों के कारण किसी रास्ते पर चल रहे हैं। अकेलापन हमें इस समय का मूल्य समझने का मौका देता है और यह हमसे कहता है कि हमें खुद से जुड़कर अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि अकेलापन हमारी सबसे बड़ी कठिनाई है, लेकिन यह वास्तव में हमें आत्म साक्षात्कार का एक कदम हो सकता है। जो लोग जीवन में अपनी पहचान को समझने के लिए अकेले रहते हैं, वे अंततः अपने उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और ये जीवन के संघर्षों से आसानी से उभरने में सक्षम होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे पास जितने भी संसाधन और शक्तियां हैं वह पहले से हमारे भीतर भी मौजूद है। अकेले होने का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम किसी से भी बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं, उन्हें स्वीकार सकते हैं और फिर अपने जीवन की दिशा को सही रूप में निर्धारित कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, जिससे हम अपनी वास्तविक पहचान को जान सकते हैं। इसलिए अकेलापन एक समय है जब हम खुद से, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और खुद को पहचानते हैं। यही हमारी असली ताकत को बाहर लाने का अवसर है। अकेला रहकर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पा सकते हैं और जीवन की असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। यह समय है जब हम खुद को एक नए दृष्टि से देख सकते हैं और अपने भीतर छुपी हुई असीमित शक्तियों को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें गलत समझे तो शांत रहो और अपनी सत्य को पहचानो। सत्य का प्रकाश देर से सवेर सबके सामने आएगा। यह उपदेश जीवन के सबसे गहरे और व्यवहारिक सत्य को प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल सकता है तो वह अक्सर गलतफहमियां और
आलोचनाओं का सामना करता है। लोग उसे उसकी दृष्टि, सोच या कर्मों के कारण समझ नहीं पाते, परंतु श्री कृष्ण यह बताते हैं कि उस समय शांत रहना ही सबसे बड़ा साहस है। शांत रहना केवल बाहरी मौन नहीं, बल्कि यह आपके भीतर के संतुलन और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब लोग गलत समझते हैं तो सबसे पहले प्रतिक्रिया अक्सर गुस्सा या सफाई देने की होती है, लेकिन अगर आप शांत रहकर अपने सत्य को पहचानते हैं तो आप उन गलत फहमियों से ऊपर उठ जाते हैं। सत्य को कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमेशा कर्मों और समय के माध्यम से उजागर होता है। उदाहरण के तौर पर महाभारत में जब द्रौपदी का चिर हरण किया जा रहा था तो वह एक कठिन परिस्थिति में उसे अपमानित करने में लगे थे, लेकिन उसने शांत रहकर भगवान से प्रार्थना की। उसकी आस्था और सत्य के प्रति उसका विश्वास ही उसे बचा पाया। यह हमें सिखाता है कि जब हम शांत सत्य पर होते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे पक्ष में खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा विजय होता है। लोग अस्थायी रूप से भ्रमित हो सकते हैं और आपके बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं, लेकिन समय का चक्र ऐसा होता है कि हर झूठ सामने आ जाता है और हर सत्य चमकने लगता है। जब आपको गलत समझा जाए तो अपनी आत्मा से जुड़िए और अपने भीतर यह विश्वास जगाए कि आप सही मार्ग पर हैं। सत्य को सिद्ध करने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूरज का प्रकाश बादलों के पीछे छिप सकता है, लेकिन उसे अस्थायी रूप से छिपाया नहीं जा सकता, वैसे ही आपका सत्य भी एक दिन सबके सामने आ जाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरे के विचारों और धारणाएं केवल उनके दृष्टिकोण तक सीमित होती है। उनकी सोच आपके सत्य को प्रभावित नहीं कर सकती। जब तक आप स्वयं अपने सत्य को प्रति जागरूक नहीं है, कोई भी शक्ति आपको डिगा नहीं सकती। यह उपदेश हर किसी के जीवन में उस समय लागू होता है जब वह खुद को अकेला, असहाय या गलत समझा हुआ महसूस करता है। याद रखिए कि सत्य एक दीपक की तरह है, जो अंधकार बढ़ता है उतना ही चमकता है। शांत रहकर अपने आत्मा और कर्मों में विश्वास बनाए रखें। सत्य का प्रकाश हर किसी की आंखों तक पहुंचेगा, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। इसलिए जब लोग आपको गलत समझे तो शांत रहे, अपने सत्य को पहचाने और अपनी यात्रा पर केंद्रित रहे। समय हर चीज का उत्तर देगा, क्योंकि सत्य हमेशा विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का मार्ग सरल नहीं होता और जो इस मार्ग पर चलते हैं उन्हें कई बार गलत समझा जाता है, क्योंकि उनकी सच्चाई सबकी सोच से बड़े होते हैं। यह संसार विविध विचारों और मतों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपनी समझ, अनुभव और धारणाओं के आधार पर जीवन को देखता है, लेकिन सच्चाई इससे बड़ी होती है। यह सामान्य सोच और समझ से बड़ी होती है और यही कारण है कि सच्चे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। उनकी सच्चाई उन सीमाओं को तोड़ती है जिनमें अधिकांश लोग बंद होते हैं। महाभारत का प्रसंग इस उत्कृष्ट उदाहरण है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार गए तो उसका चरित्र सवालों के घेरे में आ गया। लोग यह सोचने लगे कि अगर वह धर्मराज है तो उन्होंने ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया, लेकिन युधिष्ठिर का सत्य गहरा था। उन्होंने अपना हर कार्य धर्म और सत्य की गहराई से प्रेरित होकर किया, जो सामान्य जन समझे पड़े। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने व्यक्ति हितों की बलि दी। सच्चाई का यही स्वभाव है। हर सरल दिखने वाला बातों से परे है और अक्सर गाढ़ी सोच और समझ की मांग करती है। सच्चे लोग दुनिया की सीमित सोच से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। वे सत्य की उस स्तर को समझते और अपनाते हैं जो बहुसंख्यक लोगों की दृष्टि से उजल रहता है। जब आप सच्चे होते हैं तो आपके विचार, कर्म और दृष्टिकोण उन लोगों के लिए
अजीब या असामान्य लग सकते हैं, जो केवल सत्य ही समझ सकते हैं। यही कारण है कि वे आपको गलत समझ सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे व्यक्ति इन गलत फहमियों से विचलित नहीं होता। चाहिए सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वयं समय के साथ अपनी पहचान बना लेती है। सच्चे लोग अपनी सच्चाई में स्थिर रहते हैं। वे जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, इससे उनकी सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। वे अपनी कर्तव्य और धर्म का पालन करते रहते हैं। यह स्थिति उन्हें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो। वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जब खुद को पता हो कि हम सही है, तो भान में गए लोग और उसका नजरिया। अच्छे लोगों की तलाश सब कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बनना कोई नहीं चाहता। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, ना भगवान उसकी मदद करने की किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। लाइफ में खुश रहने के लिए बड़े महल या पैसों की जरूरी नहीं है। लाइफ में सुकून होना चाहिए। सब कुछ बदल जाता है। उम्र के साथ जिद करते थे, अब सब्र करते हैं। मजबूरियां देर रात तक जगाती है और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती है। बदलाव तो कष्ट देता है, लेकिन जरूरी है अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना। माना आप बलवान है, लेकिन समय आपसे भी बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं अगर संभालने वाले लोग अच्छे हो। जब तक सांस है तब तक टकराव में मिलता ही रहेगा। जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव मिलता ही रहेगा। अगर किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। क्या आपको पता है कौन लोग हमें धोखा देते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं? जब आपका होना और ना होना एक बराबर हो जाए तो अपना ना होना ही बेहतर है। हमें कोई ठीक से पहचान ही ना पाया। कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरे में थे। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़ा हो सके। मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। चापलूसी भी एक कला है जो एक स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। कुछ लोगों को उम्र नहीं, जिम्मेदारियां समझदार बना देती हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और विश्वास सबसे बड़ा रिश्ता है। रिश्ता अगर थोड़े समय के लिए रखना है तो मीठे बनिए, और यदि लंबे समय तक रखना है तो अस्पष्ट बनिए। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बस हम भरोसा ही गलत लोगों पर कर लेते हैं। जिससे आप चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, लेकिन निराश ना हो, हार ना मानो। जो आगे बढ़ता रहेगा अंत में जीत उसी की होगी। जिंदगी ने, हर ठोकर ने एक सबक सिखाया है। रास्ता चाहे कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त पर आपकी अच्छाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और फरसाई कभी साथ नहीं छोड़ता। अपने मन को जितना ज्यादा बस में रखोगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो। जब रब नीचे गिराता है
तो उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। खुद में झांकने के लिए जिगर होना चाहिए। दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा। जब ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो तो वह सबसे पहले आपको चारों तरफ से तोड़ेंगे। बात करने की जिद उनसे ही करो जो आपसे बात करके खुश हो, उनसे नहीं जो आपसे बात करके परेशान हो। खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं। लव योरसेल्फ शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत क्या है, आज है कल नहीं है। आज के दौर में इंसान ही इंसान से खिल जाता है और हम दोस्त किस्मत को देते हैं। अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यह शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब उसके मतलब के नहीं रहते। शेरों के साथ संगत बनाइए। कुत्तों के साथ बैठने से आप सिर्फ पीछे भौंकना ही सीखेंगे। समय को समझना जरूरी होता है। समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करना। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। कमजोर पर ताकत आजमाना कमीने लोगों को निशानी होती है। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलना। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वो भी खुश हो जाए। जब आपको हारने के लिए लोग परिश्रम और प्रयास करने की बजाय पीठ पीछे साजिश करें तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत सफल है। जिंदगी दोस्तों से मापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। दौलत दिखाकर कमाई हुई इज्जत सिर्फ दौलत रहने तक रहती है, मगर अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई हुई इज्जत मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। ताकत जीतने से नहीं आती, आपकी संघर्ष आपकी ताकत का विकास करता है। जीवन में जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। दरवाजे पर ताला इसलिए नहीं लगाया जाता जिससे ईमानदार व्यक्ति का ईमान डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ने कौन सी बड़ी बात है। सृष्टि का एक नियम है कि जो आप बांटो वही आपके पास बेहिसाब होगा, फिर चाहे वह धन हो, अन्न हो, सम्मान हो या अपमान हो, नफरत हो या मोहब्बत। जिंदगी में तोता नहीं वाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि वाज शांत रहता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखना, जिसे ना उगने का अभिमान है ना डूबने का डर। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हो, क्योंकि बंद होने पर दोनों ही बोझ लगती हैं। दुश्मनी सिर्फ झगड़ा करने से नहीं, कई बार सच बोलने पर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। रावण के चरित्र से पता चलता है कि बुद्धि और शक्ति, योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग आदर्श नहीं हो सकते। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। जिंदगी में दो बातें की गिनती करना छोड़ दीजिए, खुद का दुख और दूसरों का सुख। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी आसान और खुशनुमा हो जाएगी। किसी के साथ बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के साथ खड़े रहना बहुत ही मुश्किल। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर।
जिंदगी को अपनी पसंद के हिसाब से जिए, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराए नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए ना जाए, और जब मित्र दुखी में हो तो बुलावे का इंतजार ना करे। आपको सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं हैं और आलोचना से उबलते ही नहीं हैं। जिंदगी भी कितनी अजीब सांस से होती है, तब इंसान अकेले चलता है, और जब सांसें बंद हो जाती है तो पूरी दुनिया साथ चलने लगती है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा ही कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसे झूठी तारीफें सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना पसंद नहीं। जब तक जिंदा हो तब तक निंदा से ना डरे, क्योंकि निंदा उसी को होती है जो जिंदा है। लेकिन तारीफ तो मरने के बाद ही होती है। जीने के दो तरीके हैं। पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी में दो बातें सीखो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। इस दुनिया में लोगों के सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वह सोचते हैं दिमाग उनके पास है और धन दूसरे के पास। जिंदगी की पिचाई पर ध्यान से खेलिए, क्योंकि आपकी सबसे करीबी खड़े लोग ही स्टफिंग करते हैं। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंचे होते हैं। दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना सबसे आसान काम है, लेकिन मुश्किल काम है चुप रहकर आलोचना सुनना। जिंदगी में जीत और हार हमारी सोच बनाती है। जो मान लेते हैं वह हार जाता है, और जो ठान लेता है वह जीत जाता है।